Assalamu alaikum dear students, this is Kainat Naeem. Today we are going to start our lecture that is Novel Goodbye Mr. Chips, chapter number 12, and the name of the lesson is Farewell Party and Chips Speech. In this lesson we are going to talk about the things. इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले we are going to talk about the Ralston. As you all know that Ralston, who was Ralston? Ralston जिसकी मिस्टर चिपिंग के साथ फाइट हुई थी. Ralston और मिस्टर चिप्स की जो है वो फाइट उसकी रो होने के बाद 1911 में Ralston ने ब्रुकफील्ड को लेफ्ट कर दिया था. That I have mentioned over there. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडमास्टर आए थे. That means the successor of Ralston, that is Chatras. Chatras 1911 में उसने ज्वाइन किया. He was 34. Ralston की जो एज थी उस टाइम पर 37 थी, मतलब जब उसने ज्वाइन किया था 1900 में, और अभी जो चैट्रस है उसकी एज जो है वो 34 है. इवन यंगर देन Ralston, ये Ralston से भी ज़्यादा यंग. ठीक है, इसने जी अब इसके बारे में हम देखेंगे कि इसने नेचुरल साइंसेज में ट्राइपस की डिग्री हासिल की हुई है. दैट मीन्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक डिग्री होती है. बैचलर्स ऑफ आर्ट्स करने के बाद ट्राइपस का इम्तिहान मतलब कि एक टेस्ट पास आउट किया जाता है, और वो जो था चैट्रस का पास आउट था. ही वॉज़ वेरी कर्टियस, ही वॉज़ वेरी मॉडर्न, ही वॉज़ वेरी काइंड, ही वॉज़ वेरी फ्रेंडली. इसने बहुत जल्दी चिप्स के अंदर भांप लिया था कि ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन. ब्रुकफील्ड अगर मुकम्मल इंस्टीट्यूट देखना है तो वो किसके अंदर मौजूद है? वो चिप्स के अंदर मौजूद है. इसको मैंने कुछ नहीं कहना, जैसे कि Ralston की और चिप्स की थोड़ी बहुत लगती थी, चैट्रस ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया था. उसके बाद हम इसमें देखेंगे इन 1913 चिप्स का ब्रोंकाइटिस का इशू हो गया था. इसको लंग्स इन्फेक्शन था, एंड जिसके अंदर फ्लू और थोड़ा सा म्यूकस दैट मीन्स बलगम की भी शिकायत हो जाती है. दैट वाज बीन हैपन टू मिस्टर चिपिंग. ये मिस्टर चिपिंग के साथ था. सो एट दैट टाइम ही डिसाइडेड दैट आई हैव टू रिज़ाइन, मुझे रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, और इसने नेक्स्ट समर में ही इसको रिज़ाइन दे दिया था. एंड उसके बाद इसने मिसेस विकेट के घर में रहना शुरू कर दिया था. एज यू पीपल ऑल नो दैट हमने सेकंड और थर्ड लेसन्स के अंदर यही वाली बातें पढ़ी हैं. उसकी फेयरवेल स्पीच, उसका हमने थर्ड लेसन के अंदर हमने देखा था उसने मिसेस विकेट के घर में रहना शुरू कर दिया था. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस लेसन में आपकी आके क्लियर हो जाएंगी. इसको और ज़्यादा पॉलिश किया जा गया इस लेसन के अंदर. उसने मिसेस विकेट के घर में रहना शुरू कर दिया. मिसेस विकेट कौन थी? लिनन रूम की मेड थी. ये बात इसमें हम पढ़ेंगे. उसके बाद हमने फाइनल एंड ऑफ टर्म का डिनर देखना है जिसमें मिस्टर चिपिंग ने अपनी फेयरवेल स्पीच दी है. इस लेसन को मैं 2 हाफ्स में आपके साथ शेयर करूंगी. अभी मैंने फर्स्ट हाफ इसको जो है वो मेंशन, हम इसको आज वाले लेक्चर में फर्स्ट हाफ मेंशन करेंगे. इसकी जो स्पीच थी वो किस तरह की थी? दैट वाज फुल ऑफ जोक्स, देयर वर सेवरल लैटिन कोटेशंस इन इट. इसमें कैप्टन ऑफ द स्कूल का हम एक इंसिडेंट शेयर करेंगे. इसके बाद ये पता चलेगा कि मिस्टर चिपिंग की जो सर्विस थी वो कितनी थी. 42 ईयर्स की उनकी सर्विस थी. इसके बाद लैटिन कोट्स थी, वो मैं साथ साथ जैसे जैसे टेक्स्ट रीड आउट करेंगे हम उसमें देख लेंगे. फिर हम एक और इंसिडेंट इसमें पढ़ेंगे, लैम्प बॉयज़ को डिस्कस करने वाले हैं. पूरे स्कूल में जितनी भी इलेक्ट्रिक्स थी उनको ठीक करने के लिए जो पर्सन मौजूद होता था, सारा का सारा एक ही पर्सन जो है वो सारा उसको देखता था. एंड ही वॉज द लैम्प बॉय. ये डोमेस्टिक स्टाफ का मेंबर था. दैट मीन्स इसको प्राइवेट अपने लिए जो है वो रखा गया था, इसको खुद से हायर किया गया था. इसके बाद जर्मन मीजल्स की शिकायत हुई थी. वो इंसिडेंट वो शेयर करते हैं कि किस तरह से जो है वो पूरा स्कूल जो है वो उसका 2/3 हिस्सा किस में चेंज हो गया था, एक हॉस्पिटल वार्ड में चेंज हो गया था. इसके बाद हम हार्ड फॉरेस्ट का जिक्र करेंगे. जैसे कि आप लोग अभी समझ रहे हैं स्मोक की वजह से हमने आपको ऑफ दिया है, वहाँ पर भी इस लेसन के अंदर भी हार्ड फ्रॉस्ट हुआ था जिसकी वजह से 7 वीक्स की हॉलीडेज दी गई थी. अल्लाह ना करे आपको इतनी सारी मिले. हार्ड फ्रॉस्ट हुआ था, 7 वीक्स की हॉलीडेज मिली थी. एंड देन एट द टाइम वहाँ पर कोई गेम नहीं खेली गई थी, और फिर पूरे स्कूल ने जो है वो स्केटिंग उसको सीखा था. बॉन फायर के बारे में हम जिक्र करेंगे. बॉन फायर हुआ था वहाँ पर. मेफकिंग नाइट का जिक्र है इसके अंदर. मेफकिंग नाइट क्या है? यहाँ पर ब्रिटिशर्स और बोर्स की आपस में क्या हुई थी? फाइट हुई थी. बोर्स और ब्रिटिशर्स की आपस में जब फाइट हुई तो उसमें ब्रिटिशर्स को फतह हासिल हुई थी. ये जंग तकरीबन 217 दिन तक ये तकरीबन उनके आपस में खटपट चलती रही थी. और देन जब ब्रिटिशर्स को इसमें कामयाबी हासिल हुई थी तो दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग द बॉनफायर. तो हम अब आज के लेक्चर में इन सारे पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे. मैंने यहाँ पर इडियम्स भी मेंशन किए हैं. जैसे जैसे आते जाएंगे वी गोना चेक दैट आउट, एंड देन हियर इज द सिनोनिम्स आल्सो. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस लेसन. सो ही स्टेड ऑन एट ब्रुकफील्ड. तो वो वहाँ पर ब्रुकफील्ड में था. हैविंग एज लिटिल टू डू विद यहाँ पर मैंने मेंशन किया है. दैट मीन्स कंसर्न डी, ये आपका इडियम है. मोर देन 1 or 2 वर्ड्स ये आपका इडियम होता है. एज पॉसिबल
वो वहाँ पर ब्रुकफील्ड में रह रहा था, चिपिंग की बात हो रही है, लेकिन वो अपना ताल्लुक, अपना कंसर्न रॉल्सन से जितना कम हो सकता उतना रखता। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रीवियस में लेसन में हमने देखा था कि बहुत ज़बरदस्त फाइट हुई थी। स्टूडेंट्स के फेवर की वजह से, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से उन्होंने उसे चिप्स को ये तक भी कह दिया था कि आप यहाँ पर 100 साल तक भी रहें, हमें आपके साथ रहना है। और रॉल्सन एज एन हेड मास्टर, उसको बहुत बड़ी किस्म की रिजिडिटी का सामना हुआ था, स्टाफ की तरफ से भी, स्कूल की तरफ से भी और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी। तो यहाँ पर मिस्टर चिपिंग को एक ट्रायम्फ, दैट मीन्स एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। एंड इन 1911 इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको नोट करेंगी स्टूडेंट्स, अपना पेंसिल रजिस्टर्स अपने साथ रखिएगा, बुक के ऊपर चीज़ें हाईलाइट अंडरलाइन करते रहिएगा जैसे कि आप क्लासरूम में भी करते हैं। एंड इन 1911 रॉल्सन लेफ्ट, 1911 में रॉल्सन ने लेफ्ट कर दिया। रॉल्सन ने ब्रुकफील्ड कब ज्वाइन किया था? 1900 में। छोड़ा कब? 1911 में। दैट मीन्स उसकी 11 ईयर की सर्विसेज कंप्लीट हुई। अब छोड़ा क्यों, ये क्वेश्चन आ जाएगा। टू बेटर हिमसेल्फ, इसका आंसर बहुत खूबसूरत लिखा गया है, टू बेटर हिमसेल्फ, अपनी बेहतरी के लिए। ही वॉज ऑफर्ड द हेडशिप ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर पब्लिक स्कूल, उसे एक पब्लिक, ग्रेटर पब्लिक, वन ऑफ द ग्रेटर, दैट मीन्स बहुत बड़े पब्लिक स्कूल में इसको एक हेडशिप ग्रांट हुई थी। दैट्स वाई ही लेफ्ट दैट आउट। ये अब आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा, वाई रॉल्सन लेफ्ट द ब्रुकफील्ड, इसको आप नोट कर लेंगे। हिज सक्सेसर, सक्सेसर कौन होता है? बाद में आने वाला। अब उसका सक्सेसर कौन था? जी, वॉज अ मैन नेम्ड चैट्रिस। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट, हियर इज मिस्टर चैट्रिस, ब्रिलियंट है, मॉडर्न है। चैट्रिस आ गया था whom चिप्स लाइक, जैसे चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ही वॉज इवन यंगर देन रॉल्सन, ये रॉल्सन से भी ज़्यादा यंग था। हैड बीन 34, और उसकी एज कितनी थी एवरीवन? 34। रॉल्सन की कितनी थी? आई हैव मेंशन 37। ही वॉज सपोज टू बी वेरी ब्रिलियंट, उसे बहुत ज़्यादा ज़हीन समझा जाता था। एट एनी रेट ही वॉज मॉडर्न नेचुरल साइंसेज ट्राइपिस्ट, उसके पास डिग्री नेचुरल साइंसेज ट्राइपिस्ट की थी, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी। फ्रेंडली एंड सिंपैथेटिक, बहुत ज़्यादा दोस्ताना, सिंपैथेटिक, हमदर्दाना उसका रवैया था। रिकग्नाइजिंग इन चिप्स अ ब्रुकफील्ड इंस्टीट्यूशन, उसने बहुत जल्दी भांप लिया था कि इसके अंदर एक ब्रुकफील्ड अदारा चिपिंग के अंदर खुद मौजूद है। ही कर्टियसली एंड वाइजली एक्सेप्टेड द सिचुएशन। अब हम सिनोनिम देख लेंगे कर्टियस का। कर्टियसली रहमदिली, शफकत, इसको काइंडली लिख देंगे। वाइजली बहुत खूबसूरत वर्ड है, इसका मतलब है ज़हीन, जहानत से लिया गया है। इसका सिनोनिम बहुत अच्छा है, सजेशियसली। क्या वर्ड है? सजेशियसली, सजेशन, ठीक है। उसके बाद जो है सजेसिटी, जहानत से, ज़हीन से निकलता है, तो सजेशियसली। ही वॉज कर्टियसली एंड वाइजली एक्सेप्टेड द सिचुएशन, उसने बहुत अच्छे तरीके से रहमदिलाना अंदाज में और जहानत के साथ इस मामले को संभाल लिया था। इन 1913, अगला पॉइंट देखेंगे। इन 1913 चिप्स हैड ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है? लंग्स का इन्फेक्शन था, इसमें थोड़ा सा बलगम की भी शिकायत होती है। ओल्ड एज में अक्सर ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। एंड ही वॉज ऑफ ड्यूटी, दैट मीन्स वो अपनी सर्विस पर नहीं जा रहा था। फॉर नियरली द होल ऑफ द विंटर टर्म, और तकरीबन अपना विंटर टर्म, सर्दियों का पूरा दौरानिया वो घर रहा। इट वॉज दैट विच मेड हिम डिसाइड टू रिजाइन दैट समर। इस सिचुएशन में मिस्टर चिपिंग को ये रियलाइज़ करवा दिया था कि अब मैं इन गर्मियों में, इन समर में मैं नहीं पढ़ाऊँगा। एंड व्हेन ही वॉज 65, आपका ये क्वेश्चन भी था, एट व्हाट एज मिस्टर चिपिंग गॉट रिटायर्ड। मिस्टर चिपिंग गॉट रिटायरमेंट, मिस्टर चिपिंग ने किस एज में रिटायरमेंट ली थी? तो किस एज में ली थी? एट द एज ऑफ 65। इन 1913 एट द एज ऑफ 65 ही गॉट रिटायरमेंट। उसने 65 में रिटायरमेंट ली। आफ्टर ऑल इट वॉज अ गुड राइप एज, ये एक बहुत अच्छी पुख्ता उम्र थी। एंड रॉल्सन्स स्ट्रेट वर्ड्स हैड इन सम वे हैड एन इफेक्ट। स्ट्रेट वर्ड्स, साफ साफ तल्ख बात उसकी, उसका रूड बिहेवियर, उसने मिस्टर चिपिंग को कहीं ना कहीं डैमेज कर दिया था और इस बात पे वो फैसला लेने पर मजबूर हो गया था कि मुझे इसे लेफ्ट कर देना चाहिए। आफ्टर दैट he felt that it would not be fair to hang on means to continue। ये idiom भी है आपका, इसको अंडरलाइन कर लेंगी। कहता है he felt that it would not be fair to hang on if he could decently do his job। अगर मिस्टर चिपिंग इस तबीयत के साथ अपनी जॉब को जो है, अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं, जारी रखते हैं, तो ये बेहतर नहीं होगा। बिसाइड्स, इसके अलावा he would not sever himself completely। सबसे मज़ेदार बात, चिप्स ने कभी भी खुद को ब्रुकफील्ड से अलग नहीं किया था। sever, detach, अलग, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस synonym has quite importance।
He would take rooms, उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो मिसेस विकेट, he would take rooms across the road, सड़क के पार वो घर ले लेगा. He could visit the school whenever he wanted, और जब भी वो चाहेगा स्कूल को विजिट कर लेगा. And could still in sense remain a part of it, और इस तरह से वो इसका हिस्सा भी रहेगा. और उसने कहाँ रहना शुरू कर दिया था? You and I completely know that. उसने with the excellent Mrs. Wicket who had been once been linen room maid, उसने Mrs. Wicket के घर में रहना शुरू कर दिया था जो कि लिनन रूम की मेड भी थी. एट दैट फाइनल एंड ऑफ टर्म डिनर, लिनन रूम की मेड मतलब बिस्तर, चादर और इस तरह के जो उनकी जो है वो उनकी लिबास वाली बिस्तर, चादर और तकियों वाला जो कमरा था उनकी जो है वो इंचार्ज थी. इन जुलाई 1913, जुलाई 1913 में चिप्स रिसीव्ड हिज फेयरवेल प्रेजेंटेशंस. चिप्स को अपनी अलविदाई तकरीब जो है वो मिली थी. प्रेजेंटेशंस आपको पता है उसको प्रेजेंटेशन में क्या क्या मिला था. उसको एक मिला था राइटिंग डेस्क, उसको मिला था क्लॉक और साथ में मिला था एक चेक. एंड मेड अ स्पीच, और उसने वहाँ पर तकरीर भी की थी. इट वॉज नॉट अ वेरी लॉन्ग स्पीच, ये एक लंबी स्पीच नहीं थी, बट इट हैड अ गुड मैनी जॉक्स इन इट. लेकिन उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मजाक भी थे. एंड वॉज मेड ट्वाइस एज लॉन्ग, उसने उन मजाक ने क्या कर दिया था, उसकी उस स्पीच को दुगना कर दिया था. एंड परहैप्स बाय द लाफ्टर दैट इम्पीडेड इट्स प्रोग्रेस. इम्पीडेड यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ. इम्पीडेड हिंड्रेंस, रुकावट. कहते हैं कि वो चीज़ जो है वो क्या बन रही थी, इसको हैम्पर्ड में भी आ जाएगा ये. इम्पीडेड, हैम्पर्ड. ये चीज़ क्या बन रही थी, वो स्पीच जिसमें बच्चे जो हैं वो हंस रहे थे वो क्या बन गई थी, वो एक रुकावट बनती थी. देयर वर सेवरल लैटिन कोटेशंस इन इट, उसके अंदर बहुत सारी लतीनी लाइन्स भी थी, मेंशन की गई थी. एज वेल एज रेफरेंस टू द कैप्टन ऑफ द स्कूल्स हु चिप्स सेड हैड बीन गिल्टी ऑफ एग्जैजुरेटिंग इन स्पीकिंग ऑफ हिज चिप्स सर्विसेज टू ब्रुकफील्ड. हुआ क्या था कि कैप्टन ऑफ द स्कूल, स्टूडेंट है मिस्टर चिपिंग का, कैप्टन ऑफ द स्कूल मैंने मेंशन भी किया. उसने क्या किया था, उसने चिप्स की सर्विसेज के ऊपर थोड़ा सा एग्जैजुरेट, बढ़ा चढ़ाकर उसे बयान किया था. एग्जैजुरेट का मतलब है मुबालगा आराई करना. वो बात जो होती नहीं है आप उसको बढ़ा चढ़ाकर बयान कर दें, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, ज़रूरत से ज़्यादा वो वैसे हो गया ऐसे हो गया. तो वो मिस्टर चिपिंग उसके ऊपर जो है वो जॉब क्रिएट करते हैं. और यहाँ पर वो बोलते हैं, अब मैं चिपिंग के अंदाज में बोलूँगी, बट देन चिपिंग के अंदाज में बार बार आता है, करके वो स्पेसिंग देते हैं. ही कम्स ऑफ एन एग्जैजुरेटिंग फैमिली. हाँ, वो क्योंकि वो एक एग्जैजुरेटिंग ख़ानदान से आता है, मुबालगा आराई के ख़ानदान से. आई रिमेंबर वंस हैविंग टू थ्रैश हिज फादर फॉर इट. मुझे याद पड़ता है कि मैंने इसके बाप को डांट पिलाई थी. कैप्टन ऑफ द स्कूल के बाप को इसने डांटा था. क्यों डांटा था मिस्टर चिपिंग? क्योंकि 42 साल की सर्विसेज थी, जनरेशन टू जनरेशन उसने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है. कहता है आई गेव हिम 1 मार्क इन फॉर अ लैटिन ट्रांसलेशन. मैंने उसे 1 नंबर दिया था लतीनी तर्जमे पर. एंड ही एग्जैजरेटेड द 1 into 7. उसने 1 को किस में चेंज कर दिया था, 7 में. लाइक दिस. और इसके ऊपर मिस्टर चिपिंग जो है उसने उसको बहुत डांटा था. रोर्स ऑफ लाफ्टर एंड ट्यूमल्चुअस चीयर्स. ट्यूमल्चुअस, दिस वेरी ब्यूटीफुल सिनोनिम. ट्यूमल्चुअस, लाउड, पुरजोर, पुरशोर. चीयर्स, एप्रिसिएशन, तालियां. बच्चे स्पीच सुनते हुए बहुत कह के और तालियां बजाना शुरू कर दी थी. अ टिपिकल चिप्स रिमार्क एवरीवन थॉट. और सब ने ये सोचा कि ये चिप्स का एक मज़ेदार अपना एक ख़ास अंदाज है बात करने का. And then he mentioned that he had been at Brookfield for 42 years. और फिर उसने ये बात मेंशन की कि वो यहाँ पर 42 साल से सर्विसेज कर रहा है. And that he had been very happy there. और वहाँ पर वो बहुत खुश था. It has been my life, he said simply. उसने कहा ये मेरी ज़िंदगी रही है. Oh, maybe Parataritus referred see Jupiter Annus. ये लैटिन वर्ड है, लैटिन फ्रेज है. इसका ट्रांसलेशन है इफ़ ओनली जुपिटर वुड रिस्टोर मी दोज बाईगॉन ईयर्स. यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है. जुपिटर लैटिन में गॉड को कहते हैं. कहता है अगर गॉड जो है वो मुझे मेरे गुजरे हुए साल कभी वापस दिला सके तो. आई नीड ऑफ कोर्स नॉट टू ट्रांसलेट. ये वही वाली बात होगी जैसे मैं अभी आपके साथ ट्रांसलेशन इंग्लिश को मैं बार बार उर्दू में भी बताती हूँ कि बेटा ये, और कभी मैं स्पीच दे रही हूँ तो उसमें मैं ये कहूँगी कि क्लास आज तो लेक्चर नहीं है, मुझे इसका तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं है. तो चिपिंग वॉज डूइंग द सेम, क्योंकि वो लैटिन पढ़ाते थे तो जुमला बोलने के बाद कहते हैं क्लास आज तर्जमे की ज़रूरत नहीं है. एंड एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग.
आई रिमेंबर लॉट्स ऑफ चेंजेस एट ब्रुकफील्ड, मुझे याद है अच्छे तरीके से ब्रुकफील्ड में बहुत सारे चेंजिंग, बहुत सारी तब्दीलियाँ. आई रिमेंबर द फर्स्ट बाइसिकल, मुझे पहले बाइसिकल चलाना याद है. आई रिमेंबर व्हेन देयर वाज नो गैस और इलेक्ट्रिक लाइट एंड वी यूज्ड टू हैव अ मेंबर ऑफ द डोमेस्टिक स्टाफ कॉल्ड अ लैम्प बॉय. यहाँ पर गैस और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी और हमारे पास एक लड़का हमने रखा हुआ था लैम्प बॉय, जो क्या करता था, He did nothing else but clean and trim and light lamps throughout the school. वो क्या करता था, क्लीन करता था और ट्रिम करता था, मतलब लैम्प्स को ठीक करता था. एंड आई रिमेंबर व्हेन देयर वाज अ हार्ड फ्रॉस्ट, मुझे अच्छे से याद पड़ता है कि बहुत ज़्यादा कहर धुंध की वजह से क्या हुआ था, द होल स्कूल lasted for 7 weeks, that lasted for 7 weeks in the winter term, जो कि पूरे 7 हफ्ते तक रहा था. एंड देयर वाज नो गेम, वहाँ पर कोई खेल नहीं खेले गए थे. एंड द होल स्कूल लर्न टू स्केट ऑन द फेंस, और पूरे स्कूल को फेंस में जाकर, दैट मीन्स एक दलदली नशेबी इलाके में स्केटिंग सिखाई गई थी. 1880 समथिंग, दैट वाज आई रिमेंबर व्हेन 2/3 ऑफ द स्कूल वेंट डाउन. मुझे याद पड़ता है कि 1880 में जर्मन मीजल्स की वजह से क्या हो गया था. आई रिमेंबर दैट 2/3 स्कूल का जो हिस्सा था वो क्या था, वेंट डाउन. वेंट डाउन ये आपका अगेन ईडियम है, दैट मीन्स गॉट सिक, वो सब बीमार हो गए थे. एंड विद जर्मन मीजल्स एंड बिग हॉल टर्न्ड इनटू अ हॉस्पिटल वार्ड, पूरा का पूरा हॉल जो है वो किस में चेंज हो गया था, हॉस्पिटल वार्ड में चेंज हो गया था. लास्ट इसको मैं बस वाइंड अप हम करेंगे. आई रिमेंबर द ग्रेट बॉन फायर वी हैड ऑन मेफकिंग नाइट, मुझे याद पड़ता है मेफकिंग नाइट में बॉन फायर भी हुआ था. इट वॉज लिट टू नियर द पवेलियन, पवेलियन के करीब, बहुत करीब जो है, पवेलियन किसको कहेंगे, शामियाना, उसके गिर्द जो है, करीब जो है वो आग लगा दी गई थी. एंड वी हैड टू सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड टू पुट इट आउट, हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा, क्या करने के लिए, टू ब्लो डाउन, उसको बुझाने के लिए. एंड चिपिंग जॉब के बगैर रहेगा नहीं. एंड द firemen were having their own celebration and most of them were in a regrettable condition. regrettable बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, सीरियस, संजीदा, सीरियस इसको आप लिख देंगी. कहता है कि और सब ने कह के लगाने शुरू कर दिए कि वो जो आग वाले थे, जो फायरमैन थे, अब उनकी अपनी सेलिब्रेशन शुरू हो गई थी. वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी आग को बुझा रहे थे और अब वो संगीन हालत में थे. That's all for today. Thank you.